हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइबरटेक कैंपस नवादा में। आज के वीडियो के थ्रू हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप एरे फार्मूला का इस्तेमाल एमएस एक्सेल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन के लिए करते हैं, कैसे ये कैलकुलेशन को आसान बनाता है। आज के वीडियो में जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हम लोग सीखेंगे सिंपल यूज ऑफ एरे फार्मूला। उसके बाद एरे फार्मूला का इस्तेमाल किसी रेंज से किसी मिनिमम वैल्यू को उठाना कंडीशन के हिसाब से, उसी ढंग से मैक्सिमम वैल्यू को उठाना, सम निकालना, काउंट निकालना, एवरेज निकालना, ये सारा कंडीशन के हिसाब से होगा। तो चलिए बिना समय गवाए बढ़ते अपने टॉपिक के ऊपर। देखिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने कुछ रिकॉर्ड्स रखा है जहां पे मैंने डिफरेंट आइटम्स के क्वांटिटी एंड प्राइस रखे हैं और मुझे टोटल निकालना है। तो एक नॉर्मल तरीका जो टोटल निकालने का होता है, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो नॉर्मल में हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल वे में, कि हम लोग इक्वल साइन लिखते हैं और क्वांटिटी वाले सेल का एड्रेस लिख के मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज करते हैं एंड देन प्राइस वाला कॉलम लिख देते हैं, उसके बाद इंटर प्रेस कर देते हैं। तो ये आपका टोटल उस सेल में चला आता है। फिर उसको हम लोग नीचे की तरफ ऐसे फार्मूला को जब कॉपी करते हैं तो आप देखते हैं कि अलग अलग सेल में अलग अलग टोटल आ चुका है। उसके बाद ग्रांड टोटल के लिए या तो हम लोग सम का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे इक्वल सम लिख करके यहां से हम लोग रेंज डालते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, ओके। उसके बाद ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर देते हैं, तो यहाँ पे ग्रांड टोटल निकल जाता है। या आप चाहें तो यहाँ पे अल्ट की के साथ इक्वल प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है आपका सम फार्मूला यहाँ पे निकाल देगा। तो ये तो हो गया एक नॉर्मल तरीका। लेकिन देखिए एरे फार्मूला के थ्रू आप कैसे करते हैं। जैसे आपको ग्रांड टोटल निकालना है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि किसी एक सेल में आप कैसे फार्मूला को यूज करते हैं, एरे फार्मूला को कैसे आप इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहां पे आपको लिखना है इक्वल, उसके बाद क्वांटिटी वाले रेंज को पूरा सेलेक्ट कर लेना है जहां तक आपका रेंज हो। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन चूंकि करना है तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर के बाद प्राइस वाले कॉलम को आपको पूरा रेंज को सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन इसके बाद आपको इंटर नहीं प्रेस करना है। अगर आप इंटर प्रेस करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके सामने एक एरर मैसेज आ गया हैज वैल्यू का, क्योंकि इसने जो है सिंपल वे में दोनों को मल्टीप्लाई करने का सोचा। आपको यहां क्या करना है, ऐसा लिखने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और इंटर प्रेस कर देना है। आप देखेंगे कि आपका यहां पे ग्रांड टोटल निकल गया। देखिए है ना मजेदार, बहुत ही शॉर्टकट तरीका है ये ग्रांड टोटल निकाल देने का। चलिए अब सीखते हैं कि इसी चीज को हम लोग यहां पे इंडिविजुअल सेल्स में कैसे अप्लाई करते हैं। मल्टीपल सेल्स में आपको अप्लाई करना है, तो लिखना है यहां इक्वल और ये क्वांटिटी वाला जहां तक रेंज है उसको सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद एस्ट्रिक यहां से प्राइस वाले रेंज को सेलेक्ट कर लेना है और फिर यहां पे इंटर नहीं प्रेस करना है, कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ आपको इंटर की प्रेस कर देना है। आप देखेंगे कि यहां 1200 को इसने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप यहां पे सपोज इसको 1100 कर देते हैं तो आप देखेंगे कि ये चेंज हो भी रहा है। अब इसको आपको यहां पे कॉपी कर लेना है नीचे की तरफ, ओके। अब यहां पे आप चाहें तो सम के थ्रू भी आप निकाल सकते हैं, जैसा कि यहां पे अल्ट इक्वल वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया, आप इसके थ्रू भी निकाल सकते हैं। या आप चाहें तो वो फॉर्मूला वाला जो मैंने बताया था कि इक्वल, ये एरे वाला जो बताया था कॉन्सेप्ट, इक्वल ये इनटू ये अब आपकी मर्जी है कि यहां पे आप कैसे कैलकुलेशन करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट इंटर, ये दोनों तरीके से जो है आपके सामने जो आउटपुट दे रहा है। अब आप देखिए यहां पे बेहतर है कि आप अल्ट इक्वल वाला ही इस्तेमाल कीजिए। तो यहां पे आपने इसे अल्ट इक्वल कर दिया, ये आपका वैल्यू चला आया। तो ये आपका कॉन्सेप्ट, नॉर्मल कॉन्सेप्ट हो गया एरे फार्मूला का, ओके। अब आइए सीखते हैं कि एरे फार्मूला का इस्तेमाल हम लोग अलग अलग फंक्शन के साथ कैसे करते हैं और कैसे ये पावरफुल बनाता है। एक चीज याद रखेंगे, एरे फार्मूला कोई अपने आप में एक फार्मूला नहीं है। कंट्रोल शिफ्ट इंटर जो है इसका एक शॉर्टकट है जिसको आप किसी फार्मूला के साथ ऐड करके उस पर्टिकुलर फार्मूला को ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं। आइए सीखते हैं कैसे। देखिए यहां पे मैंने कुछ आइटम्स रखे हैं और जितनी क्वांटिटी हमने बेची है वो हमने वहां पे मेंशन कर रखा है दूसरे कॉलम में। और मैं ये चाहता हूं या जिस कंपनी में काम कर रहा हूं या हम लोग काम कर रहे हैं वो ये चाहती है कि मैं यहां पे किसी एक पर्टिकुलर आइटम का नाम लिखूं और वो आइटम इस रेंज में, जो कि ज्यादा या कम भी हो सकता है आपके हिसाब से, इस रेंज में वो कितना मिनिमम
क्वांटिटी उसका बिका, कितना मैक्सिमम क्वांटिटी बिका, कितना एवरेज है, कितना काउंट है, कितना सम है, ये आपको निकाल के देना है। तो चलिए सीखते हैं कि ये काम कैसे होगा पॉसिबल एरे फॉर्मूला के थ्रू। देखिए, अगर आप नॉर्मली एक मिनिमम आप निकालना चाहते हैं तो आप ऐसा लिखते हैं कुछ इक्वल्स मिन, और सपोज लक्स का आपको मिनिमम निकालना, तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि लक्स यहां है, कॉमा, कंट्रोल मैंने दबा के रखा हुआ है सिलेक्शन के लिए, उसके बाद लक्स जो है वो यहां और यहां है, कॉमा, उसके बाद लक्स जो है वो यहां से लेके यहां तक है, और ऐसा आप लिख के ये आप मिनिमम निकालते होंगे। 240 आपका आ रहा है, लेकिन आपको मिनिमम ऐसे नहीं निकालना है। यहां पे जो आइटम है, जैसे यहां पे मैंने लक्स से निरमा चेंज किया तो यहां पे चेंज होना चाहिए था, निरमा के हिसाब से आना चाहिए था, ये तो फिक्स्ड फार्मूला हो गया। तो ऐसा करने के लिए देखिए आपको लिखना क्या है, ध्यान से देखेंगे। आपको स्टार्ट करना है मिन से। इफ इस सेल में जो आइटम है H1 में जो आइटम है, अगर दैट इज इक्वल टू इस रेंज में जो आइटम्स हैं उनमें से, अब यहां पे आपका ये जो रेंज है ये फिक्स्ड होना चाहिए हर एक आइटम के लिए, शुरू से अंत तक वहीं तक सर्च होना चाहिए। तो मैं F4 की कीबोर्ड से दबा के इस रेफरेंस को एब्सोल्यूट कर दे रहा हूं। अगर ऐसा हो, बड़ा यूनिक चीज है, इफ तो हमेशा जो कंडीशन हम लोग लिखते हैं उसमें एक ही सेल हम लोग यूज करते हैं, यहां तो हम लोग रेंज डाल रहे हैं। तो हाँ, ये पॉसिबल है अगर आप एरे फॉर्मूला का इस्तेमाल, उस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ऐसा है तो इस वाले सेल का, क्वांटिटी वाले सेल का वैल्यू दे दो, और इसको भी F4 की से हम लोग एब्सोल्यूट में चेंज कर देते हैं। नहीं तो देखिए, ये जो फॉल्स वाला सेक्शन इफ में होता है ये ऑप्शनल सेक्शन होता है। अगर आप चाहें तो यहां ब्लैंक दे सकते हैं, या आप चाहें तो यहां पे फॉल्स भी दे सकते हैं, लेकिन चूंकि ये ऑप्शनल है तो मैं यहां पे कुछ भी नहीं दे रहा हूं। मैं यहां पे सिंपल इफ का ब्रैकेट बंद कर दे रहा हूं और मिन का ब्रैकेट बंद कर दे रहा हूं, लेकिन यहां के बाद आपको इंटर नहीं प्रेस करना है, चूंकि आपको एरे फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट यहां पे इंप्लीमेंट करना है। तो आपको कीबोर्ड से दबाना होगा कंट्रोल शिफ्ट एंड इंटर। तो आप देखेंगे कि ये देखिए निरमा का जो मिनिमम क्वांटिटी सोल्ड है वो 130 है। देख लीजिए, ये आपका यहां एक निरमा है, दूसरा आपका यहां एक निरमा है, ठीक है, और तीसरा निरमा आपका यहां है। तो इन तीनों में जो मिनिमम क्वांटिटी है, आप साफ देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन के ऊपर कि ये जो मिनिमम क्वांटिटी यहां पे आ रहा है, देख लीजिए, ये आपका मिनिमम क्या आ रहा है, 130 ही तो है। ओके, तो ये आपका ऐसे मिनिमम आप निकाल सकते हैं। इसी ढंग से अगर आपको मैक्सिमम निकालना है तो मैक्स फॉर्मूला आपको यूज करना है। यहां अगर आइटम इज इक्वल टू, ये रेंज आपको देना है, लेकिन F4 दबा के आपको इसको कन्वर्ट कर लेना है एब्सोल्यूट रेफरेंस में। अगर ऐसा है तो ये क्वांटिटी वाला सेल का रेंज रेफर कर देना है। यहां पे भी ध्यान रखें, F4 दबाना नहीं भूलेंगे, और उसके बाद ये दो ब्रैकेट बंद करके, एक इफ का दूसरा मैक्स का, कंट्रोल शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस करना ही है। तो आप पाएंगे कि ये आपका इस पर्टिकुलर आइटम का मैक्सिमम निकल गया। इसी ढंग से अगर आप चाहें तो एवरेज फंक्शन का यूज कर सकते हैं। यहां पे भी आपको यही लिखना है कि अगर ये वाला जो वैल्यू है, इस सेल का जो वैल्यू है, इट इज इक्वल टू ये रेंज, और यहां पे भी मैं F4 की प्रेस करके इसको एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कर दे रहा हूं। तो ये वाला रेफर कर देना क्वांटिटी सोल्ड वाला कॉलम का वैल्यू, और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट इंटर। तो ये देखिए आपका एवरेज निकाल दे रहा है। मैं एक बार लास्ट में फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आप लोगों को आइटम का नाम चेंज करके दिखाऊंगा। फिर यहां पे काउंट यूज करना है, काउंट चूंकि निकालना है। अगर दिस सेल का वैल्यू इज इक्वल टू, और ये रेंज आपको दे देना है, और यहां F4 आपको दबा के इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस में कन्वर्ट कर देना होगा। उसके बाद अगर ऐसा है तो ये वाले सेल का वैल्यू F4 में दबा दे रहा हूं, और ये बंद, कंट्रोल शिफ्ट इंटर। इसी ढंग से सम वाले सेक्शन में आपको क्या करना होगा, सम यूज करना होगा। अगर इस सेल का वैल्यू, मतलब आइटम जो है, दैट इज इक्वल टू, इस रेंज में से जो भी आइटम्स इक्वल हों, आपको यहाँ F4 दबा देना है। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी सोल्ड वाले को रेफर कर दो कैलकुलेशन पर्पस के लिए, जिसपे फॉर्मूला अप्लाई होगा, सम या जो भी फॉर्मूला आप लिखते हैं,
और यहाँ कंट्रोल शिफ्ट इंटर। तो देखिए ये आपका सारा आपका फिगर आउट हो गया। आप यहाँ पे सपोज आपने लिख दिया डव, तो ये डव के हिसाब से चेंज हो रहा है। अगर आपने लक्स लिखा तो ये लक्स के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो इस ढंग से आप एरे फॉर्मूला का इस्तेमाल आपने इफ के साथ मिन, मैक्स, एवरेज, काउंट, सम, इन सारे फंक्शंस पे किया और देखा आपने इफेक्ट की ये कैसे फॉर्मूला को ज़्यादा पावरफुल बना दिया, कैसे ये डेटा एनालिसिस के काम में आ गया। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी। तो लाइक शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से अभी अभी जुटे हैं प्लीज़ 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 वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नीचे लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक करके बगल में बेल बटन का एक आइकन है उसको क्लिक कर दें और उसके बाद ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।